गुड इवनिंग, शुभ संध्या बच्चों। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने पढ़ाया है तुम्हें विशेषण और उसके भेद, और उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ये 4 भेद होते हैं, जिसमें मैंने गुणवाचक विशेषण पढ़ा दिया था, संख्यावाचक विशेषण भी पढ़ाया था। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं बच्चा। 2 भेद कौन कौन से मैंने बताया था? पहला बताया था निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, पहला बताया था निश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक मिनट, जब थोड़ा सा इसको मैच कर लूं। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण पहला बताया था। और दूसरा क्या बताया था बच्चा? यहीं पे हम लोग देखते हैं अनिश्चित। अ लगा दो इसके आगे, स्पेलिंग के लिए नहीं सोचना है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, कुछ हमारा टेक्निकल इश्यू रहा, इसी के कारण ये वाला मैं कंप्लीट नहीं करवा पाई। तो आज मैं यहाँ से तुम्हें मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, आप सिर्फ ध्यान दोगे। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद, रट लीजिए। ठीक है, कौन कौन से? गुणवाचक पहला, और दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, और चौथा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो अभी हम लोग संख्यावाचक का दूसरा जो भेद है वो क्या है बच्चा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्या जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? संख्या, गिनती, 1 2 3 4 5 6, है ना, जो भी है, ये सारी संख्यावाचक विशेषण। 2 भेद पहला बता चुकी थी, निश्चित संख्यावाचक, और आज बताऊंगी इसका दूसरा भेद। क्या है बच्चा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि निश्चित नहीं है कि कितने, गिनती में कितने लोग, कितनी वस्तुएं, क्या चीज है। तो जहां पता ही ना चले तो वहां अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। मतलब इसकी परिभाषा क्या होगी बच्चा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण से इसकी परिभाषा होगी, विशेषण पढ़ रहे हैं तो बस लिखो जिस विशेषण शब्द से, जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का बोध न हो, उसे क्या कहते हैं बच्चा? उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ मैं शॉर्ट में लिखूंगी, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। समझ गए? क्या है परिभाषा? जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे क्या होगा? बोलो। कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। कुछ बच्चे मैदान में
खेल रहे हैं। समझ गए? अब हम लोग आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़े ना, तो विशेषण के कितने भेद? 4 भेद। कौन कौन से भेद बच्चा? पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी तीसरा पढ़ेंगे। कौन सा है तीसरा? अभी अभी मैंने बताया है, जल्दी से बोलो। परिमाणवाचक संख्या, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, जिससे ना नाप तोल की वस्तुओं का पता चलता है। ठीक है। तीसरा इसका भेद है, तीसरा भेद है परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण। एक में भी लिख सकते हो, यहाँ डैश लगा के भी लिख सकते, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। परिभाषा क्या होगा, मैं यहीं पे यूज करती हूँ। जिस विशेषण शब्द से, क्या है बच्चा? जिस विशेषण शब्द से, जिस विशेषण शब्द से नाप, नाप तौल, नाप तौल या मात्रा, नाप तौल या मात्रा का बोध हो, उसे क्या कहते हैं बच्चा? उसे, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी मैं लिख रही हूँ, इसी में मैं एडिट करते जा रही हूँ, ठीक है ना, सुधारते जा रही हूँ। उसे क्या कहते हैं बच्चा? उसे परिमाण, परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण शब्द से नाप तौल या मात्रा का बोध हो, मात्रा का बोध हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब मात्रा का बोध हो, नाप तौल की वस्तुओं का बोध हो, 1 केजी आलू, 1 केजी आलू ले आओ। जिस विशेषण शब्द से नाप तौल पता चला 1 केजी या मात्रा का बोध हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। 1 केजी आलू ले आओ, इसके भी बच्चे 2 भेद होते हैं। ठीक है, इसके भी 2 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? एक मिनट। पहला कौन सा होता है? निश्चित, और दूसरा अनिश्चित। जैसे हम लोग संख्या का पढ़े थे ना, निश्चित और अनिश्चित, इसका भी याद रखो, निश्चित और अनिश्चित। अर्थात अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित को पहले लिखेंगे बच्चा, ठीक है। इसके 2 भेद हैं। पहला निश्चित, बहुत आसान है विशेषण, परिमाणवाचक, और दूसरा फिर मैं बताऊंगी, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होगी? तो इसकी परिभाषा होगी कि जिस विशेषण शब्द से, जल्दी से हम लिखते हैं, यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूं, जिस विशेषण शब्द से निश्चित परिमाण या मात्रा या नापतौल, जो भी बोलो, मात्रा या नापतौल दोनों एक ही चीज है, अमाउंट पता चलता है। ठीक है। जिस विशेषण शब्द से निश्चित परिमाण या मात्रा का क्या होता है बच्चा? बोध होता है, बोध
होता है उसे क्या कहते हैं? उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आप लोग पूरा लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। जिस विशेषण शब्द से निश्चित परिमाण या मात्रा का बोध हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। अभी तो पढ़े ना 1 केजी आलू लाओ, तो 1 केजी आलू, 1 लीटर पेट्रोल, ये भी हो सकता है। जैसे 1 लीटर पेट्रोल गाड़ी में डालो। 1 लीटर पेट्रोल गाड़ी में डालो, तो देखो ये माप इसकी हो सकती है, ठीक है ना। इसीलिए इसको कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसका दूसरा भेद है बच्चा, क्या है? जल्दी से बता दो। अनिश्चित, जहां निश्चित आएगा उसके साथ साथ अनिश्चित भी आ जाएगा, हमेशा याद रखना। तो दूसरा इसका भेद जो है वो क्या है बच्चा? अ लगाओ निश्चित के आगे, अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ये क्या होता है बच्चा? अभी मैंने जैसे अभी बताया, इस परिभाषा में जिस विशेषण शब्द से निश्चित परिमाण या मात्रा का बोध होता है उसे निश्चित बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरा परिभाषा यही होगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हो तुम लोग, कुछ नहीं करना है, पूरी परिभाषा यहाँ से उतार देना है। बस लिखना है कि मात्रा का बोध न हो, यहाँ पे न ऐड करना है। कहाँ पर? बोध के बगल में न हो, ठीक है ना। बाकी सारा वही है। परिभाषा पे हम ध्यान देंगे, जिस विशेषण शब्द से, फिर वही बात लिखेंगे, जिस विशेषण शब्द से लिखेंगे निश्चित परिमाण या मात्रा का बोध न हो उसे क्या कहते हैं बच्चा? उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, जिस विशेषण शब्द से निश्चित परिमाण या मात्रा का बोध न हो उसे अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित, समझ गए? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल मैं इधर लिखूंगी, ठीक है ना, आप ध्यान से देखना। इसके पहले भी मैंने एक बात आप लोगों को सिखाई है कि परिश्रमेण सर्वम सिद्ध्यन्ति, यानी परिश्रम से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तुम परिश्रम करोगे ना तो सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक। तो ये एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका क्या होगा? अनिश्चित, देखो मात्रा का बोध न हो, निश्चित, थोड़ा
पानी, दूध में मिला दो। थोड़ा पानी दूध में मिला दो। देखो दूध वाला भी कितना शैतान है ना, हाँ, अजीब बात कर रहा है कि थोड़ा पानी दूध में मिला दो, लेकिन दूध में पानी मिलाया ही जाता है, सारे के सारे ऐसे ही करते हैं। ठीक है, थोड़ा पानी दूध में मिला दो। तो ये थोड़ा जो है बच्चा अनिश्चित मात्रा बताता है। थोड़ा क्या बताता है? अनिश्चित मात्रा, अनिश्चित मात्रा बताता है। ठीक है ना, इसीलिए इसको कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हमारा चौथा जो विशेषण है, चौथा कौन सा विशेषण है याद कर और जल्दी से मुझे बताओ। चौथा कौन सा विशेषण है, जल्दी से मुझे बताओ। नहीं याद आया ना? कितनी बार मैंने बताया है कि विशेषण के 4 भेद हैं। चौथा कौन सा है? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो चौथा विशेषण की ओर बढ़े। संकेत वाचक या सार्वनामिक संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। पेन प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, तब तक समझ लेते हैं, इसका रिव्यू खत्म हो गया, समझ लेते हैं। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक से तुमको ऐसा नहीं लगता है कि ये सर्वनाम की बात हो रही है? सर्वनाम की बात हो रही है, हाँ, सर्वनाम शब्द से ही सार्वनामिक बना है। ठीक है, जब संज्ञा के आगे सर्वनाम लग जाता है, थैंक यू, ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा, जब संज्ञा के आगे सर्वनाम, सर्वनाम तो जानते हो जो संज्ञा के स्थान में आते हैं, उसके बदले में आते हैं, है ना? तो जब संज्ञा के आगे सर्वनाम लगा हो तो उसे सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये बच्चा तुम्हारा ये लास्ट हो गया, सर्वनाम के 4 भेद। ठीक है, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण अंतिम वाला है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, इसकी क्या परिभाषा हम लिख सकते हैं? जब संज्ञा के आगे सर्वनाम लगा हो तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा क्या है? देखो तो, लड़की क्या है? संज्ञा है ना, लड़की संज्ञा है, लिखते हैं लड़की सुंदर है। यदि हम एक सर्वनाम लगा दें कि यह लड़की सुंदर है, यह
यह लड़की सुंदर है, तो क्या होगा, यह लड़की सुंदर है, तो यह जो है ना बच्चा, वो सार्वनामिक विशेषण है। समझे? आप मेहनत करते रहो, परिश्रम करते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। और मेरा चैनल रेनू बाला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।